तो हेलो गजर, क्या हाल है तुम लोगों का। वैसे आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बोरुटो चैप्टर 2 के ऐसे डिटेल्स और चैप्टर 3 के बारे में भी हम कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो यार आप भूल गए होगे कि पिछले चैप्टर में क्या हुआ था, इसलिए चलो छोटा सा रिकैप मार लेते हैं। तो यार पिछले चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने देखा कि यार जो कोड और बोरुटो है वो बतिया रहे होते हैं एंड बोरुटो कोड से कहता है कि जल्दी से तुम्हारी आर्मी को तुम्हारे घर पे लेके जाओ और तभी मैं तुम्हारी जान बख्शूंगा, लेकिन कोड नहीं सुनता। फिर हम देखते हैं इनोशी का चो को और वो फाइट कर रहे होते हैं वो स्टेन टेल्स की आर्मी से। तब हमने देखा था कि जो क्लॉगराइम है वो हिमावारी को काटने वाला होता है, लेकिन इनोजीन हिमावारी को बचा लेता है एंड उस क्लॉगराइम को हमारा कवाकी निपटा देता है। देन हिमावारी कवाकी को कहती है कि थैंक यू बड़े भाई, लेकिन कवाकी उससे कहता है कि मुझे बड़ा भाई मत कहो। तो यार कवाकी अब भी रिग्रेट फील करता है कि जो कुछ भी उसने बोरुटो के साथ किया है उसने उसकी जगह ली थी और उसे पता है कि वो बड़े भाई कहने के लायक नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो सेम क्लॉगराइम उड़ जाता है एंड उसके पास एक रिनेगान होता है। अब एक क्लॉगराइम के पास रिनेगान कैसे आया? शायद ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो क्लॉगराइम की रियल बॉडी है उसके पास रिने शारिंगान है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये क्लॉगराइम इवॉल्व हो गया है। शिकाडाई ने भी कहा था कि ये क्लॉगराइम सबसे सुपेरियर लग रहा है एंड इसकी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए इसने कवाकी के पीछे टेलीपोर्ट होकर कवाकी का मुंह जमीन में दबा दिया था। फिर हमने देखा था कि कवाकी उस क्लॉगराइम को उड़ा देता है जिससे वो क्लॉगराइम दूर जाकर गिरता है। तो हमने अब बस ये अभी तक एक ही क्लॉगराइम देखा जिसके पास रेनेगान है, बाकी के बारे में हम कुछ जानते नहीं, लेकिन अगले चैप्टर्स में हमें इसके बारे में पता जरूर चलेगा। फिर हमने देखा बोरुटो को जो कि अपने बेस फॉर्म में 4-5 क्लॉगराइम्स को काट देता है। कोड कहता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है बोरुटो, अब भी मेरे पास बहुत सारे हैं। कोड कहता है कि ये सब तो मेरे लिए खिलौने हैं। तो बोरुटो उससे जवाब देता है कि फिर बोरुटो कोड को कहता है कि तुम नहीं जानते द ट्रू हॉरर्स ऑफ टेन टेल। अब तुम ही बताओ कि बोरुटो को टेन टेल्स के बारे में कैसे पता। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल यही कह रहे हैं कि बोरुटो को टेन टेल्स के बारे में सास्के नहीं बताया होगा, लेकिन यार तुम ही सोचो अगर बोरुटो सास्के के साथ होता तो यार सास्के ने उससे वो डायमेंशन के बारे में क्यों नहीं बताया जहाँ पर इशिकी ने टेन टेल्स को रखा है, क्योंकि वो तो वहाँ पर गया है ना। मैं उसी डायमेंशन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर टेन टेल्स के कोड ने क्लॉगराइम्स बनाए थे। मतलब ये तो नहीं है, तो बोरुटो को टेन टेल्स के बारे में कैसे पता। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। चलो उसके बाद वाले सीन की बात करते हैं। उसमें सारादा ने अपनी चिदोरी यूज की, फिर अपना फायर बॉल जुत्सु यूज किया। फिर हम देखते हैं कि पीछे से क्लॉगराइम उस पर अटैक करता है एंड उसके बचाने के लिए एक आदमी को बीच में पड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से वो आदमी को टेन टेल्स काट लेता है एंड उसका एक ट्री बन जाता है। तो यहाँ पर कुछ लोग सारादा को लापरवाह समझ रहे थे। उनका मानना ये था कि अगर सारादा को नारुतो की रास्ते पर चलना है और उसको हुकागे बनना है, दूसरों की रक्षा करना है, तो वो ये क्या कर रही थी। और सब उसे नारुतो से कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बहुत वीक है, लेकिन ऐसा नहीं है यार। आप डायरेक्टली उस पर एक इल्जाम नहीं लगा सकते हो। यहाँ पर तो सारादा ने अपना मांगेक्यू शारिंगन भी एक्टिवेट नहीं किया था, फिर भी वो इतना अच्छा लड़ रही थी। मानता हूँ कि उससे थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो होकागे बनने के लायक नहीं है। तो ऐसा नहीं है यार, एक होकागे बस पावरफुल नहीं होता, वो एक लीडर होता है और टीम 7 की लीडर और कोई नहीं बल्कि सारादा ही है। तो यार सारादा में लीडर की गुण पहले से ही मौजूद है। उसने अपने टीम 7 में ही देख लो कि उसने बोरुटो जैसे और कवाकी जैसे ओत्सुत्सुकी को संभाल रखा है। तो ओत्सुत्सुकी को लीड करना कितनी बड़ी बात है। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा कि जिस बंदे को काटा था ना उस क्लॉगराइम ने, वो बंदा ट्री में बदल गया। ये ट्री में क्यों बदला इसका आंसर हमें आगे पता चलने वाला है। कोड बोरुटो को कहता है कि मुझे बहुत पता है टेन टेल्स के बारे में, इतना ही कि वो ओत्सुत्सुकी को खाते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि वो किसी को भी खाते हैं जब तक उन्हें एक ओत्सुत्सुकी नहीं मिल जाता। बोरुटो कहता है कि ऐसा नॉर्मली तो होता है, लेकिन अब वो बदल गए हैं क्योंकि तूने उनमें छेड़छाड़ की है, इसलिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि तू अब उन्हें कंट्रोल कर सकता है, तो जल्दी से उन्हें लेकर यहाँ से भाग जा कोड, नहीं तो इन क्लॉगराइम्स की वजह से हमें वर्स्ट फ्यूचर देखने के लिए मिलेगा कोड। तुम ही मेरे को बताओ यार कि ये फ्यूचर के बारे में बोरुटो कैसे जानता है। तो यार कुछ लोगों का ये मानना है कि उसने फ्यूचर का ग्लिम्स देखा था, क्योंकि वो उसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 75 के कुछ आखिरी पैनल्स में भी ये देखा था कि बोरुटो ने कुछ फ्यूचर के पल्स देखे थे। तो कोड बोरुटो को कहता है कि जब ये टेन टेल्स ओत्सुत्सुकी को खाएगा तो वो एक डिवाइन ट्री ग्रो करेगा जो इस पूरे प्लेनेट का चक्र एब्जॉर्ब कर लेगा, और इससे बुरा फ्यूचर और क्या हो सकता है। बोरुटो कहता है कि मैं तेरे को एक ही बार बोलूंगा कि मैं तेरे को जीने दूंगा, लेकिन तूने मेरे को वहां पर लेके जाना पड़ेगा जहां पर तूने टेन टेल्स की रियल बॉडी छुपाई है। तो यार हमें जैसे पता है कि टेन टेल्स की रियल बॉडी से कोड ने अपने क्लॉगराइम्स बनाए थे, तो यार क्या टेन टेल्स की रियल बॉडी अब भी है, और अगर अब भी है तो फिर बोरुटो उसके बारे में कैसे जानता है। तो यार ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन आने वाले चैप्टर्स में हमें इसके बारे में भी पता चलेगा। कोड कहता है कि क्या तू पागल हो गया है बोरुटो, तेरे को लगता भी है कि मैं तेरी हेल्प करूंगा। बोरुटो कोड से कहता है कि देख तुझे मारना इजी है, लेकिन अगर तुझे ऐसे ही मरना है तो तू कुछ ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा करके क्यों नहीं मरता। अब यार इतनी बेइज्जती कौन ही सहन करेगा, इसलिए बोरुटो को कोड कहता है कि अब बहुत हो गया बोरुटो, अब तो तू गया। बोरुटो कोड को कहता है कि मतलब तुझे बतलाकर भी कुछ फायदा नहीं हुआ मेरा। अब बोरुटो अपना मूव यूज करने वाला होता है, उसे देखकर कोड कहता है कि यार रसेंगन यूज कर रहा है क्या, तुझे क्या लगता है
कि मुझे उसके बारे में पता नहीं। फिर बोरुटो अपने नए मूव का नाम अनाउंस करता है, वो होता है रासेंगान उजुहिको। तो ये रासेंगान उजुहिको आखिर में है क्या? कोई कहता है कि ये स्पेस से रिलेटेड है, तो कोई कहता है कि ये यूनिवर्स से रिलेटेड है। तो चलो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं एंड उसके बाद हम हमारे कंक्लूजन पे आएंगे। तो यार पहली बात ये जुत्सु चाक्रा से नहीं बना होगा, क्योंकि चाक्रा से बना हुआ जुत्सु अपने कार्मा के द्वारा कोड एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यार चाक्रा से बना हुआ कोई भी जुत्सु तो कार्मा के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सकता है, लेकिन जो नेचर से कनेक्टेड हो उसका क्या? फॉर एग्जाम्पल ये हमने जिगेन के केस में भी देखा था, जब काशिन कोजी ने अपनी नेचुरल फायर जिगेन के ऊपर समन की थी, मतलब ट्रू फायर ऑफ समाधि, जिसको जिगेन अपनी कार्मा की वजह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाया था एंड जिसकी वजह से ही उसकी डेथ हो गई। तो यार जब आप इस रासेंगन उजुहिको को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि ये बोरुटो की बॉडी के सराउंडेड है। और ऐसा सेम जुत्सु सासुके ने नारुतो शिपुडेन में भी यूज किया था, जिसको चिदोरी करंट या फिर चिदोरी नागाशी भी कहा जा सकता है। और इस जुत्सु में सासुके के बॉडी के आजू बाजू से करंट निकलता था, जिससे वो मल्टीपल एनिमीज को एट ए टाइम घायल कर सकता था। तो यार बहुत सारी थ्योरीज है इस रासेंगन के ऊपर। तो यार मेरे ओपिनियन में ये रासेंगन एक ऐसा रासेंगन है जो बोरुटो को प्रोटेक्ट भी करेगा एंड सामने वाले को डिस्ट्रॉय भी करेगा। तो यार बोरुटो को टेंटेस के बारे में कितना सब कैसे पता? एंड इसके ऊपर एक पुरानी थ्योरी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रही है कि बोरुटो गया था 4th ग्रेड निंजा वॉर में। एंड गाइस इस थ्योरी को हमने 5 महीने पहले कवर भी किया था, और उस थ्योरी वीडियो में हमने बात की थी नारुतो चैप्टर 687 में वो मिस्टीरियस फिगर की। तो यार बहुत सारे ऐसे लोग भी कहते हैं कि ये बोरुटो नहीं, ये साकुरा है। तो यार उन लोगों को मैं बता दूं कि 2 पैनल पहले साकुरा ओबिटो के बाजू को पड़ी थी। फिर यार आप लोग कहोगे कि एनीमे में ऐसा दिखाया, तो यार एनीमे को छोड़ो, आप मांगा पर ध्यान दो। तब ये थ्योरी हमें ऐसा लगा था कि सच होगी, लेकिन वो नहीं हुई। लेकिन आज फिर से ऐसी उम्मीद है कि ये थ्योरी शायद सच हो सकती है। और वही कहूंगा जो पहले कहा था कि अगर ये थ्योरी सच हुई ना, तो ये एनीमे की हिस्ट्री का बिगेस्ट फोरशैडोइंग होगा। पर पता नहीं ये थ्योरी सच होगी या नहीं होगी, लेकिन थ्योरीज तो मजा लेने के लिए होती है, इसलिए अगर सच हुई तो अच्छी बात है और नहीं हुए तो ठीक है यार। तो यार बहुत सारा हमें नहीं पता है, जो कि हमें चैप्टर 3 में जाके पता चलेगा। तो यार चैप्टर 3 आने वाला है 20 अक्टूबर को, तब तक हमें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। तो कंक्लूजन तो यही निकल के आता है कि बोरुटो एक खतरनाक बंदा बन गया है जो कि कोड को हराने वाला है। तो यही था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा एंड टेक केयर।